क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। फसल क्रांति किसानों के साथ साथ केवीके, जहां पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनको जानना चाहते हैं और जागरूक होना चाहते हैं, और केवीके के माध्यम से लगातार किसानों को ये सहायता प्राप्त भी की जाती है। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के केवीके में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक भरत सिंह जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। केवीके में हम मौजूद हैं। आज हमने एक कार्यक्रम को भी यहाँ देखा, किस तरीके से किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ के साइंटिस्ट के द्वारा। सर से हम पहला सवाल यही पूछेंगे कि केवीके का क्या कार्य रहता है, किस तरह से आप किसानों को सहायता पहुँचाने का काम करते हैं? ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अधीन कार्य करता है, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम जो है किसान भाइयों के लिए चलाए जाते हैं। जैसे विभिन्न फसलों के प्रदर्शन कार्यक्रम हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, और समस्याओं पर आधारित, जैसे कहीं कीटों की समस्या है, कहीं किसी फसल विशेष में रोग की समस्या है, तो उनके उचित समाधान के लिए हम वैज्ञानिक तौर पर उनके यहाँ पर प्रदर्शनों का आयोजन करते हैं, और वहाँ समय समय पर उसकी देखभाल भी करते हैं, जिससे कि किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो और उनको सही जानकारी मिलती रहे खेतीबाड़ी के बारे में। सर, हम देखते हैं कि गुरुग्राम या फिर हरियाणा के जितने भी इलाके हैं वहाँ पानी की खास समस्या है, तो उसके लिए केवीके के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अपने किसान भाइयों के यहाँ पर विशेष तौर से दलहनी फसलों के बढ़ावा देने के लिए और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जो प्रजातियां हैं उनका जो बीज है वो निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो हमारे वैज्ञानिक समय समय पर जाकर के वहाँ पर जानकारी देते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की समस्या तो है ही, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वहाँ पर ऐसी फसलों का प्रचार प्रसार किया जाए जहाँ पर फसलों की जो पानी की डिमांड है वो कम हो, और किसान भाइयों को ज़्यादा उसमें जो इनपुट लगते हैं उनको भी संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए, जिससे कि उन फसलों से हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित कर सकें, और जो खर्चा होता है वो भी जहाँ आवश्यक है वही हो। इस तरह से जो किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, और हम इन कार्यक्रमों के अलावा अपने किसान भाइयों के यहाँ पर जो उनके अनुरूप तकनीकी हैं, जो उनके अनुरूप जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, उनका भी हम आयोजन करते हैं। वो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस प्रशिक्षणों के लिए हमारे किसान भाई यहाँ पर आते हैं, और हम उनके प्रक्षेत्र पर जाके भी हम करके वहाँ सिखाते हैं। जिस तरीके से सर ने बताया कि केवीके के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है उसमें किसानों की भागीदारी तो रहती है, लेकिन जो किसान हैं जो गांव और पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जैसे आपने खुद ने बताया कि आपकी टीम केवीके की वहाँ जाती है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या कमी भी अभी महसूस होती है जिसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है कृषि क्षेत्र में? कमी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कमी है। यहाँ थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आज के समय में हमारे जो नौजवान किसान हैं उनका जो कृषि के प्रति जो रुझान है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो जो कम हो रहा है उस रुझान को हम वापस लाने के लिए जो एक प्रशिक्षण ही विकल्प है कि प्रशिक्षणों के माध्यम से उनको हम अपग्रेड करते हैं उनकी नॉलेज का, कि कहाँ पर गैप हो रहा है, कहाँ पर किसान की लागत ज़्यादा लग रही है, कहाँ पर संतुलित मात्रा में जो उर्वरक हैं, रसायन हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस तरह का जब सही से समायोजित हो रहा है तकनीकी का, जब तकनीकी को वो एडॉप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो दोबारा से हमारे जो युवा कृषक हैं वो खेती की ओर जा रहे हैं। और उसी संदर्भ में मैं ये आपके साथ में जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को एक आर्या परियोजना अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, यानी कृषि क्षेत्र में युवाओं को निपुण बनाना और उनको प्रशिक्षण देना, इस टाइप का हमारे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उसमें जो लाभार्थी हैं उनकी जो उम्र है, जो आयु सीमा है, वो 18 से 35 साल इसलिए रखी गई है कि ये जो उम्र है, इसी उम्र में जो नौजवान है वो सीखता है, फिर काम को आगे ले जाता है। तो उस योजना के माध्यम से हमारे यहाँ पर 4 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हो रहे हैं। जैसे संरक्षित खेती का कार्य है उसको बढ़ावा हम दे रहे हैं, और हम मशरूम खुम्मोत्पादन जो तकनीकी है मशरूम की खेती के बारे में भी हम एक कंपोनेंट लिया हुआ है। एक गोटरी बकरी पालन के काम को भी हमने आगे बढ़ाया यहाँ पर,
और एक हमारा है महिलाओं के लिए मूल्य संवर्धन करके जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, जो हमारी जो सब्जियां हैं उनके जो पिकल्स बना करके, या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं, अनाज हैं, दालें हैं, उनके भी उत्पाद तैयार करके जो है हम अपनी जो किसान महिलाएं हैं उनको निपुण बना रहे हैं। और इस क्षेत्र में हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिली है और लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। शायद आपने सुना भी होगा, हमारे इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनका पूरे क्षेत्र में, गुड़गांव में ही नहीं जब बल्कि पूरे इस क्षेत्र में एक महिलाएं हैं, महिला उद्यमी बन के उभरी हैं। श्रीमती पूजा शर्मा जी यहीं चंदू गांव से हैं, नज़दीक से हैं। उन्होंने अपने काम की शुरुआत यहीं से की, प्रशिक्षण का यहीं से कृषि विज्ञान केंद्र से लिया और फिर उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया और आज जो है वो इस मुकाम पर भी पहुंच चुकी हैं कि माननीय जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी वो सम्मानित हो चुकी हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो किसान हैं, किसान महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हमारे जो युवा हैं, मशरूम के कार्य में भी बहुत अच्छा काम किया है, मधुमक्खी पालन के कार्य में भी बहुत अच्छा काम किया है और आज मैं देख रहा हूं कि उनके जो परिवार का जो भरण पोषण है और एक अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में एक हमारा मधुमक्खी पालक है जिसके पास में आज 200 बॉक्स हैं, लगभग 5 से 6 लाख रुपए वो शुद्ध आय अर्जित करते हैं और लगभग 8-10 कुंतल शहद जो है वो प्रति वर्ष उसका हनी हार्वेस्टिंग करते हैं, खुद प्रोसेसिंग करना, खुद मार्केटिंग करना। तो इस क्षेत्र में वो बहुत आगे बढ़े हैं और हमने भी उनको पूरा सहयोग किया है, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम हो या हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा संस्थान के जो मेले के आयोजन होता है या उनके जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी ले जा करके हम उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आगे प्रचार प्रसार में करते हैं हम जो है। तो इस तरह से हमारे किसान भाई बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से एक मिस्टर जावेद हैं यही हमारे नज़दीकी गांव के, और वो पहले मशरूम की खेती कम लागत पर जो तैयार होने वाला मशरूम घर है उसमें करते थे और आज उन्होंने वहीं से जो आमदनी ले करके और हाईटेक मशरूम की यूनिट बनाई हुई है। अब साल में वो 3-4 फसल मशरूम की लगाते हैं और पूरा परिवार का खर्चा जो है उसी से निकलता है, क्योंकि उनके पास में ज़मीन भी कम है और ज़मीन का जो आकार है, जोत बोलते हैं, जो खेत का आकार है वो 1 एकड़ से भी कम है। और तो उसमें उनके 4 भाई बहन हैं, वो उनके माता पिता हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो परिवार जब आगे बढ़ रहा है और बच्चों की शिक्षा पर जो पैसा खर्च हो रहा है, बच्चे शहर में आके पढ़ रहे हैं, तो वो सारा खर्चा जो है उनका उसी व्यवसाय से निकल रहा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही हमेशा प्रेरित करता हूं कि आप आकर के यहाँ पर प्रशिक्षण लें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से सर ने हमें बताया कि कृषि केवीके के माध्यम से युवाओं को खास तौर से प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि जो कृषि की जो पुरानी तौर तरीका है उसको वो नया स्वरूप देकर और एक नई ऊंचाइयों तक कृषि क्षेत्र को ले जाया जा सके। लेकिन सर हम बात करेंगे, जिस तरह आपने बताया कृषि क्षेत्र में एक नई तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है, तकनीक को कितना किसान आज अपना रहे हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी लगातार तकनीक पर तवज्जो दी जा रही है। तो क्या तकनीकीकरण और शहरीकरण में इसमें क्या किसानों को फ़ायदा मिल पा रहा है? हाँ, फ़ायदा बिल्कुल मिल पा रहा है। जो हमारे किसान भाई जो भी कुछ काम कर रहे हैं, एक तो उसमें प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है और प्रशिक्षण को लेकर के जब काम को करते हैं उनको मुनाफा भी होता है उनको, क्योंकि वहाँ पर प्रशिक्षण के बाद में पूरा उनको जो नॉलेज है उनका अपग्रेड किया जाता है। किस तरह से जो आप प्रोडक्ट बनाएं, किस तरह से उसकी पैकिंग करें, किस तरह से उसका FSSAI नंबर लेना है आपको, फिर अपने आपको प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी है, पब्लिक में आपको जाना है। तो जब वो सारे पैरामीटर हमारे जो युवा हैं वो पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होता है। और फ़ायदा केवल यही नहीं कि वो मार्केट ही करें, प्रोडक्ट ही बनाएं, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो कृषि क्षेत्र है कि वो अपना खेती बाड़ी के साथ में इस काम को कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो इस दिशा में काम फिर दोनों तरह से आगे बढ़ता है। एक तो हमारा युवा खेती भी कर रहा है और खेती के साथ में फिर एक व्यवसाय भी कर रहा है। अगर टोटली व्यवसाय करेगा तो फिर खेती का काम वहाँ सफ़र कर जाएगा, अगर खेती करेगा तो फिर वो ये व्यवसाय वाला काम ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए खेती के साथ में किसान और हमारे जो युवा हैं वो और क्या कर सकते हैं, दूसरा व्यवसाय क्या इजीली वो अपना सकते हैं। तो ये दोनों काम जब तालमेल से होते हैं तो निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होता है।
जी, जिस तरीके से सर ने बताया कि व्यवसाय कृषि के साथ आप मर्ज करके एक नया तरीके से कमाई का ज़रिया कर सकते हैं या आय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सर बात करते हैं गुरुग्राम केवीके की, तो राजधानी दिल्ली से सटा हुआ ये केवीके है, कितना असर पड़ता है किसानों के लिए और शहरीकरण को भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो कृषि का क्षेत्रफल है वो भी कम होता जा रहा है, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? इस क्षेत्र में मेरी राय तो ये है कि जैसा कि मैं इस कृषि विज्ञान केंद्र पर जिस सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ, मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो जैसे मधुमक्खी पालन का काम है, हमारे जो युवा हैं, किसान भाई हैं, मधुमक्खी पालन के काम को बहुत अच्छे से अपना सकते हैं। साथ में हमारे किसान भाई जो है, जो खुम्ब की खेती है, मशरूम की खेती है, उसको भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या हमारे किसान भाइयों की रुचि है तो संरक्षित खेती जो है, पॉली हाउस वगैरह लगा करके भी उसमें जो हमारे नौजवान हैं वो सीडलिंग तैयार करके यानी पौध तैयार करके भी सेल कर सकते हैं और वो अपने खेतों में भी सब्जियों की काश्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर विकल्प आता है कि वो जैविक खेती की ओर भी बढ़ सकते हैं। जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय में बहुत ही रुचिकर व्यवसाय हो रहा है और इस क्षेत्र में हमारे युवा भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो उसकी अपने आप में कीमत भी बढ़ जाती है। और जो आज के समय में जो शिक्षित लोग हैं, जो शहरीकरण के क्षेत्र में रह रहे हैं, तो जब उनको पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र भी इन क्रियाकलापों में शामिल है और वहाँ से प्रशिक्षण लेके युवा काम कर रहा है, तो वो भी उस पर विश्वास करते हैं। तो वो अब सस्ता और महंगे वाली बात नहीं है, बात है गुणवत्ता की। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके लिए जो खरीदार है कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है, क्योंकि हर आदमी वेल अवेयर है अपने स्वास्थ्य को लेकर के। वो अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, अच्छे से अच्छा रहना चाहता है। तो इसलिए शहरीकरण के क्षेत्र में एक तो इन व्यवसायों को अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ये है कि मार्केट के लिए हमारी जो किसान भाई हैं अपना जो FPO बना रखे हैं, किसान भाइयों ने FPO के माध्यम से या फिर अपना कोई भी शहरी मतलब क्षेत्र में अपना कोई भी ऐसा आउटलेट खोल करके, चाहे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे सब्जियों के जो अपने उत्पाद हैं उनको भी अच्छे रेट पे सेल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ तो हमारे ऐसे भी नौजवान हमारे किसान भाई हैं कि अपने खेतों में सब्जियां पैदा करते हैं और फिर मंडी में जाकर या फिर कॉलोनी में जाकर खुद ही सेल करते हैं और उनको बहुत अच्छी मतलब प्रायोरिटी से उनकी सब्जियां बिकती हैं। खरीदार हैं पहले प्रायोरिटी से उनकी सब्जियां लेते हैं और महंगे रेट पे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। उनको सपोर्ट करने में, आगे बढ़ाने में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी मतलब भूमिका निभा रहा है। तो हम लोग भी जा कर के उनके प्रदर्शन इकाइयों में जाके मुआयना करते हैं और उनको जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग हो सकता है हम उसको करते हैं। तो मेरा तो आह्वान यही है कि सभी अपने किसान भाइयों से, नौजवानों से, कि वो कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ें और इन चीज़ों को समझें अच्छे से और व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। ये कोई कृषि जो क्षेत्र है ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, इसमें आपको एक निपुणता हासिल करनी है, फिर अपने काम को आगे बढ़ाना है। जी सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा कि आप केवीके में बहुत सारे किसानों की समस्याओं को भी सुनते होंगे और उनकी सफलताओं को भी जानते होंगे, तो क्या कुछ संदेश आप हमारे किसानों को देना चाहेंगे कि वो फसलों में किन चीज़ों का खास ख्याल रख सकते हैं? मेरा तो अपने किसान भाइयों को संदेश यही है फसल क्रांति संचार माध्यम के से कि हमारे किसान भाई अधिक से अधिक इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और वो इस कृषि विज्ञान केंद्र से क्या लाभ ले सकते हैं, क्या अच्छा करना चाहते हैं, और हम पूरा उनको हर तरह से जो भी सरकारी योजना है, कृषि विज्ञान केंद्र की जो भी गतिविधियाँ हैं उनमें रहते हुए हम पूरा उनको सहयोग देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके प्रोडक्ट के पैदावार से लेकर के, उत्पादन से लेकर के मार्केट तक हमारा पूरा अपने किसान भाइयों के लिए सहयोग रहता है। और जो लोग इस क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने युवाओं को ऐसे किसानों के उदाहरण भी देते हैं, उनके यहाँ विजिट भी कराते हैं, उनका पता और कॉन्टैक्ट नंबर भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इस क्षेत्र में जो नौजवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो किसान अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करके वो भी फिर और अच्छा करने की प्रेरणा पा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आज आपने देखा इस कृषि विज्ञान केंद्र में जल संरक्षण को लेकर के जो कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से 100 से ज़्यादा किसान यहाँ पर आए और उसमें कुछ नौजवान किसानों ने अपने सवाल भी किए और ये भी इच्छा जाहिर की कि भाई हम ये व्यवसाय करना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का हो, खुम्ब की खेती का हो या फिर पॉली हाउस लगाने के बारे में उन्होंने बातें की हैं जो है। तो किसान भाई चिंतित हैं और काम कर भी रहे हैं और आगे उनकी प्रेरणा भी हो रही है
कि हम इस क्षेत्र में आगे करें, अच्छा काम करें जो है। और कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा उनको इसी तरह से सहयोग देता रहा है और आगे भी सहयोग देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरुग्राम केवीके में हम मौजूद थे, हमारे साथ थे भरत सिंह जी मौजूद, जिन्होंने कृषि केवीके और किसानों की समस्या और उनके लिए व्यापार के क्या विकल्प हैं इससे संबंधित तमाम जानकारी हमारे बीच साझा की। लेकिन कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।